राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं अपने अब फाइनली कुरुक्षेत्र वाले घर पर पहुँच चुकी हूँ। और ये उसी दिन का ब्लॉग है जिस दिन मैं घर पहुँची थी। तो बस उसके बाद चाय वगैरह मैंने पी, यहाँ तक मैंने ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर किया था। उसके बाद फिर मैं लग गई किचन में, क्योंकि रात का खाना बनाना है तो किचन तो थोड़ी बहुत साफ़ करनी ही पड़ती है। और हम लेडीज़ों का ना मन भी नहीं मानता है जब तक हमारी किचन थोड़ी साफ़ हो, हम लोग ना कर लें। और अपना सोने वाला कमरा जो भी है वो चादर वगैरह मैंने सही की, दूसरी चादर वगैरह बिछाई। और यहाँ सबसे पहले मैंने बास्केट ये बर्तन वाली धो दी थी, क्योंकि इसके ऊपर ना काफ़ी धूल मिट्टी सी हो रही थी। मतलब कम से कम 20 दिन तो मैं रुकी हूँ उधर। तो बर्तन धुल चुके हैं। उसके बाद ये घड़े की हालत देखो कैसी हो रही, एकदम गोरा हो गया ये। इसके ऊपर एकदम सफ़ेदी छा गई है, क्योंकि पानी वगैरह तो इसमें था नहीं। और अंदर सारे दिन अब ये तो मार्केट चले जाते थे, तो सुबह से लेके वो रात तक घर बंद रहता था। तो नमी की वजह से ये देखिए ऊपर घड़ा पूरा ख़राब हो गया, मतलब ख़राब क्या, सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया। तो मैंने कहा लाओ इसको भी मैं धो के और भर के इसको रख देती हूँ, ताकि थोड़ा पानी अच्छा ठंडा सा हो जाए। और अभी वहाँ मायके हम लोग रहे तो वहाँ तो फ्रिज की पानी पीने की आदत पड़ गई थी। बट मैं ये है थोड़ा पीती थी जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती थी। हाँ, उस दिन ज़रूर थोड़ा ठंडा पानी पीने का मन करता था, बट वैसे तो मैं नॉर्मल आरओ का ही पानी पीती थी। हाँ, ये 60 PU लोग ज़रूर उसका पानी फ्रिज का पीती थी उधर, लेकिन यहाँ पे तो ये लोग घड़ा का ही पानी पीती थी। तो लेकिन अब देखो मौसम आजकल बहुत अच्छा हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। काफ़ी दिन से रोज़ ही लगातार बारिश हो रही है। वहाँ भी बारिश हुई और यहाँ भी बारिश हो ही रही है। जब से मैं इधर आई हूँ तब से लगातार बारिश एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के हो रही है। तो यहाँ फाइनली ये घड़ा भर गया है, भर नहीं गया, धुल गया है। तो अब मैं इसको भरूंगी और बाकी का काम देखूंगी। और मन तो कर रहा है कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, बट क्योंकि मैं हमेशा से जब भी मायके से आती थी ना, तो घर उसी दिन एकदम आधे से ज़्यादा क्या, मैं पूरा क्लीन कर देती थी। ये मेरी आदत थी, बट ये मेरी आदत बहुत ख़राब थी। कहते हैं कि मतलब हाँ, आपको उतना ही काम करो, काम करना अच्छी बात होती है, बट अपना थोड़ा शरीर का ध्यान भी देते रहना चाहिए। तो काम तो मैंने बहुत किया, बट मैंने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया। और मेरा शरीर भी कुछ ऐसे ही था बचपन से। मैं बहुत स्वस्थ थी, कभी मैंने कोई दवाई नहीं, कोई मतलब कोई भी मुझे कोई दिक्कत नहीं रही। शादी हुई, बच्चे भी हो गए, और उसके बाद भी मैंने 4-5 साल, बच्चे मेरे बड़े हो गए, 6-6 7-7 साल के हो गए। कभी मैंने कोई दवाई नहीं, कोई फ्रूट नहीं, बस अपना सिंपल घर का खाना। और इतना काम करती थी कि मतलब मैंने मेड तो कभी रखी ही नहीं है। मतलब बच्चे भी मेरे छोटे छोटे रहे तो मैंने किचन भी संभाली, पूरा घर भी संभाला, बच्चे भी संभाले। बच्चे बीमार हो जाते थे तो उन्हें भी संभालना। मतलब मैं ना, पता नहीं क्या, मैं सच में मेरे अंदर, मैं खुद कभी कभी सोचती थी कि मेरे अंदर कितनी है, मतलब एक काम करने की शक्ति है। और कितनी, मतलब एक कहते हैं ना कि जब आप मेंटली भी खूब ज़्यादा स्वस्थ हो तो आप यहाँ भी काम कर लोगे, वहाँ भी कर लोगे, ये भी संभाल लोगे, वो भी संभाल लोगे। तो मैं ऐसी थी अगर, बट मैंने अपना शरीर खुद मतलब बर्बाद कर लिया। मतलब काम करती रही, लेकिन अपने ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया। और एकदम से मेरी धीरे धीरे मेरे साथ, मेरी जब तबीयत बिगड़ने भी लगी तो भी मैंने ध्यान नहीं दिया। बस हाँ, दवाई ले ली, ठीक हो गया। फिर अब अपना वही काम, वही रूटीन, वही एकदम से लगे रहना। इस तरीके से मैं आज मतलब बहुत ज़्यादा मेरी मतलब वीकनेस हो गई है बॉडी में, कि मैं थोड़ा भी काम करती हूँ। हाँ, बट काम मैं आज भी करती हूँ कुछ, क्योंकि देखो अगर आप काम करना बंद कर दोगे तो फिर वो भी, क्योंकि आपकी एक ऐसी सिचुएशन चल रही हो जहाँ पे आप बिल्कुल उठना नहीं, बैठ नहीं पा रहे हो, या आपके काम बिल्कुल अंदर से काम करने का मन नहीं कर रहा हो, और आप बिस्तर पे डले रहो, तो फिर ये और अलग बीमारी बन जाती है। फिर ये हमारी कहो कि हम डिप्रेशन में ही चले जाएं, इस तरीके का हो जाता है। क्योंकि जब हम काम करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, तो हमारा माइंड भी सेट रहता है और एक्टिव रहता है। बॉडी तो थोड़ी रहती भी है, लेकिन हाँ, उस हिसाब से करो, धीरे धीरे करो, और मतलब रेस्ट ले लेके करो। तो मैं अब ऐसे ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे आपने देखे मैंने क्या क्या निपटा लिया, जितना मैंने मेरे से हुआ मैंने उतना काम कर लिया। उसके बाद बस मैं नहाई और पूजा करी मैंने, और बस यहाँ पे मैंने दाल चावल चढ़ा दिए।
मैंने सबसे पूछा तो सबको और मुझे भी सही लगा कि दाल चावल ही सही है। सब्जी रोटी बनाऊंगी, लौकी की सब्जी बनाती मैं तो बच्चों के लिए फिर मुझे कुछ बनाना पड़ता, आलू वगैरह। तो आलू रास्ते में खाए थे तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा बढ़िया से गरम गरम दाल चावल बना लेती हूँ। और ये भी बोले कि दाल चावल डाल लो, और दोपहर में तो सब्जी रोटी खाई थी। तो मैंने कहा चलो मेरे लिए भी आसान सही हो गया। और रोटी मैंने बनाई नहीं क्योंकि रोटी किसी को खानी नहीं थी। तो बस यहाँ पे जो सामान गाड़ी में रह गया था वो ये भी उठा लाए हैं। वो चादर वगैरह रह गई थी और बहुत सारा अटैची वगैरह रह गई थी। तो फाइनली हमारा ये सब तो काम निपट गया है, और बाकी का काम मैं अब सुबह से देखूँगी। जो भी कपड़े हैं, चादर वगैरह बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम हैं जो धीरे धीरे निपटाने हैं। और बस मैं वही कह रही कि मतलब काम कर, हम लेडीज़ों की आदत होती है हम काम में एकदम चिपट जाते हैं। मेरी तो यही रही, सच में ये बहुत गंदी आदत रही। अब इसको मैं ही धीरे धीरे मैं सुधार रही हूँ। और जैसे मेरा मन होता है, अब मन ही नहीं होता है, मैंने इतना काम कर लिया। कहते नहीं है कि अगर आपके अंदर ज़्यादा अच्छाई हो, ज़्यादा प्रेम हो, आप उसको लुटाते रहो तो वो भी आपके अंदर से ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आपको बदले में तो मिलता नहीं है, और दुनिया ऐसी ही है, यहाँ बदले में कुछ नहीं मिलता है। आपको सब अपना ही सेव करना पड़ता है कि आपने हाँ कुछ किया तो वो बदले में आपको मिलेगा, वहाँ से रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। वो आपको ही सब कुछ सेव करना पड़ता है। तो बस वहाँ जितना ज़रूरी हो उतना ही चीज़ें खर्च करो। आपके पास अगर ज़्यादा प्रेम है, अच्छाई है, तो उतना ही करो जहाँ ज़रूरत हो, बाकी अपना सेव करते रहो। ताकि वो आपके एक, कहते नहीं हमारा प्रेम भी हमारे लिए एक ताकत होती है। जब हम उसको पूरा ही लुटा देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। तो मैं आपको यहाँ दाल चावल दिखा रही थी, तो दाल चावल बन के तैयार है। और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि मुझे नींद सी आ रही है। तो ये है अगले दिन की सुबह। तो यहाँ पे मैं सुबह का नाश्ता, सृष्टि का टिफ़िन वगैरह लगा रही हूँ। तो आप सभी को राधे राधे। और आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और एकदम बढ़िया हूँ। तो टिफ़िन में मैंने भिंडी की सब्ज़ी नहीं बनाई है, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी देखो, मैंने सोचा तो था कि मैं जल्दी उठूँगी, 5 बजे उठ जाऊँगी या 5:30 बजे तक उठ जाऊँ, बट नहीं उठ पाई मैं। क्योंकि सबको खाना वाना खिलाते खिलाते मुझे 10 बज गया, 10 क्या 10:30 11 बज गया था। 9:30 तो उसी टाइम पे हो रहा था। और सबको दिया खाना, खुद खाया, सारी किचन वगैरह सब कुछ समेट के, और फिर मैं सोई तो 11 बज गया था। तो बस मेरी आँख खुली नहीं, और खुली तो 6:30 हो रहा था। फिर बस आधे घंटे के बाद इंस्टी का स्कूल है, तो फिर से। और वैसे भी मैं भिंडी बनाती तो भिंडी एक तो इतनी जल्दी बनती नहीं है, और उसको फटाफट धो और गीला गीला काटो तो वो भिंडी बेकार हो जाती। और वैसे भी फिर मैंने सोचा कि मैं इतनी मेहनत जल्दी जल्दी करूँगी, और सृष्टि को टिफ़िन में भिंडी रख भी देती। मैं सोचती तो मैं बना भी देती कि हाँ उतनी छौंक देती या करती, लेकिन जब भी सब्जी रखो ना, तो ये बच्चे नाम के लिए तो सब्जी, हम अपनी ना, ये बच्चे नहीं, हम अपनी माएँ जो होते हैं अपनी तसल्ली के लिए इनकी डिब्बी भर के सब्जी रख देते हैं। बट बच्चे जब टिफ़िन मतलब स्कूल से घर आते हैं ना, तो वो टिफ़िन में आधी अधूरी सब्जी खाई जाती है, बाकी सब्जी सब पड़ी होती है। मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है, सृष्टि हमेशा ऐसी करती हूँ। और मैं इतना गुस्साती हूँ कि मतलब टिफ़िन में ना इतना भी मत छोड़ा करो। ये जो अन्न होता है ना, अभी हम छोड़ते हैं, जबकि मैं उसको इतना कहती हूँ, देखो अन्न की बर्बादी तो मैं तो मतलब इस तरीके से बोल देती हूँ कि भाई आप अन्न बर्बाद करोगे फिर यही आपको कल तरसाएगा। अन्न अन्न क्या, अन्न केवल अन्न नहीं है, अन्न पूर्णा का वो है कि भाई आप इतना इतना एक एक और भी बर्बाद करोगे ना, तो वो भी जोड़ा जाता है कि आपने इतना अन्न बर्बाद किया। इस तरीके से मैं भी समझाती हूँ, बट बच्चे हैं उन्हें दिमाग में घुसती नहीं है अभी कि नहीं, खाना बर्बाद नहीं किया जाता है। और ये हमेशा टिफ़िन में सब्जी तो ख़ास तौर से, आज आपने चम्मच नहीं रखी तो अब मैंने कहा चम्मच नहीं रखी तो हाथ से खा लेती, भाई स्कूल में पानी वगैरह है हाथ धो लो, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ वो बातें बना के और अपना वो करती है। तो इसलिए फिर मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, मैं भिंडी बाद में बनाऊंगी इनके लिए। और अभी मैंने इनके लिए क्या किया, ये प्याज का पराठा मन से खाती हैं, तो फटाफट मैंने प्याज काटा और उसमें सारे मसाले, जीरा हींग बढ़िया से डाल के, और मिर्ची है धनिया वगैरह डाल के बना दिया। और साथ में रखा था मक्खन, तो मक्खन लगा के टिफ़िन में रख दिया। तो ये पराठा शौक से खा लेंगी। आलू का है, प्याज का है, पराठा बना दो तो बहुत शौक से खा लेती हैं। सब्जी रोटी रख दो तो उतने अच्छे से नहीं खाती हैं। तो टिफ़िन मैंने लगा दिया है, और चाय भी आप देख रहे हैं कि चढ़ी हुई है। और साथ में मैंने ब्रेड इनको सेक के दे दी और एक आम काट के दे दिया।
और फ्रूट में ये आम लेके नहीं जाती हैं कि मतलब कटा हुआ फल ज़्यादा देर तक रखा रहे तो ना फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है और थोड़ा खाया भी नहीं जाता है। कि फल वगैरह ऐसे होते हैं कि आप तुरंत के तुरंत काटो और खाओ। तो इसलिए फिर मैंने रख दिया खीरा इनके उसमें। और ये जो फ्रिज में ना भर गया, वो आइस इतनी ज़्यादा इसके फ्रीजर में जम गई थी कि बाहर निकल रही थी, टप टप पानी गिर रहा था। तो मैंने रात में ही फ्रिज को डीफ्रॉस्ट कर दिया था। तो फिर मुझे ना बाहर किचन में ही बाई पर रखना पड़ा। और मैं सच में मैं सबके लिए सोच रही थी। और सुबह की बात तो मैं आपको बतानी भूल गई। जैसे ही मैं किचन में मैंने पैर, मुझे पता था कि रात में मैंने डीफ्रॉस्ट किया है तो पानी मतलब फ्रिज के आसपास होगा। तो मैंने उतनी ही मतलब पैर आगे बढ़ा के मैंने रखा। मैंने कहा बीच में होगा पानी, तो मैंने इतना आगे पैर रखा, फिर भी मेरा पैर थोड़ा सा पानी पे आ ही गया और एकदम से मैं पीछे को स्लिप हुई। तो बिल्कुल मैंने अपने आप को संभाला, कंट्रोल किया। और मैंने सोचा कि मैं रात में सोई थी तो मैं सोच के मतलब लेटी थी कि सुबह उठूंगी तो किचन में एकदम से, कभी कभी होता है ना कि हम अब रात में कोई चीज़ सोच के और लेटे हैं, वो सुबह पता नहीं याद रहे ना रहे। तो मुझे याद था, मैंने उसी हिसाब से पैर रखा, लेकिन थोड़ा सा पैर मेरा पानी पे पड़ ही गया और मैं एकदम से आगे को चली गई, बच ही गई। मैंने कहा लो अभी मेरा पैर या कुछ तो चला जाता, क्यों भाई अब इतना वही है ना कि अब इतनी हड्डियां मजबूत भी नहीं है कि आजकल जरा से में हो जाता है खेल। तो मैं एकदम धक हो गई मेरे किलो। मैं इनको भी बता रही थी, मैंने कहा आज सुबह ही अभी हो जाता मेरा कल्याण। तो यहाँ सिस्टी का मैंने टिफ़िन वगैरह बोतल वगैरह इनकी भर दी है। और वैसे तो ये बोतल वगैरह भर लेती हैं, नहीं भरती हैं तो मैं कहती हूँ भरो। और ये अपना खा पी के चली गई हैं। आज थोड़ा मतलब देर से ही उठी थी तो इसकी वजह से नहीं, मैं इनके अपने जो थोड़े छोटे छोटे काम हैं तो करवाने की कोशिश करती हूँ। नहीं बच्चे ना एकदम से वो हो जाते हैं कि हाँ मम्मी के ऊपर पूरे डिपेंड, कि मम्मी सारे काम करें। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर निकल आई, क्योंकि मैं सीधा ही किचन में चली गई थी क्योंकि आज देर से उठी। वैसे मैं जल्दी उठती हूँ तो पहले बाहर आती हूँ थोड़ा सा खुली हवा में, पेड़ पौधे। और ये आजकल का आज ना अभी का मौसम अच्छा भी चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है। तो सुबह के टाइम आओ ना तो बड़ा ही अच्छा अच्छा लगता है। चिड़ियाँ वगैरह है, पास में पार्क है ना, तो चिड़ियाँ वगैरह चिचाती रहती हैं। तो सुंदर सा बढ़िया कूल, मन को शांति, बड़ा सुकून सा मिलता है। तो मैं आप सभी को ये पेड़ पौधे दिखा रही हूँ। और ऐसे वीडियो में कैप्चर करूँ ना तो बड़ा सुंदर लगता है देखने में ये आसपास का नज़ारा। तो भाई मेरे भी पेड़ पौधे देख लीजिए। तो ये वाला जो गमला रखा हुआ है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्लांट ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था और मैं इसको साइड में रख गई थी ये कि इसमें कुछ और लगा लूँगी। तो बाकी के पेड़ पौधे देखो कितने हरे भरे हो गए, लेकिन बारिश के पानी से ये भी ग्रो कर गया। मैंने कहा जब मैं आई तो मैंने देखा, मैंने कहा है ये तो सच में एकदम से वो हो गया। तो सच में बारिश का पानी पेड़ पौधों के लिए एक अमृत समान है और हम लोगों के लिए भी है, किसानों के लिए भी है बारिश का पानी। तो बाय बाय, राधे।